हैं इस गाड़ी की चाबी से लेकर ऐसे कुछ आपको चाबी ऑफर करता है महिंद्रा अपनी इस गाड़ी के अंदर में। लॉक कर सकते हो, सिंपली आपकी गाड़ी लॉक हो जाती है। अनलॉक कर सकते हो, अनलॉक करने पे आपकी गाड़ी की डीआरएल फ्लिंग करती है। बीच वाले बटन से आपका फाइंड माई काम करता है गाड़ी का, मतलब साउंड करने लग जाते हैं जोड़ जोड़ से। एक चाबी में बटन मिलेंगे, दूसरे में आपको बटन नहीं मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर में। आ जाओ फ्रंट में, ऐसी कुछ आपको फ्रंट प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल देखने में गाड़ी फील वाइज एक नंबर लगती है, बड़ी भारी मस्कुलर लुक आपको देखने के लिए मिलता है गाड़ी का। इसमें आपको टोटल 2 ही वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, एस और S11। एस बेस मॉडल, S11 आपका टॉप मॉडल जो आप सामने के अंदर में चेक कर रहे हो, ठीक है। एवरेस्ट व्हाइट कलर मुझे पर्सनली काफी ज्यादा सही लगता है देखने के अंदर। पूरा व्हाइट एकदम आपको प्योर व्हाइट देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको स्पार्कल्स देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर में। बढ़िया लगती है देखने के अंदर। ब्लैक में तो देखो होड ही नहीं है, लेकिन व्हाइट में भाई एक नंबर लगती है। एवरेस्ट व्हाइट कलर जमता है गाड़ी के अंदर में, ठीक है। आ जाओ फ्रंट में, यहाँ पर आपको ऐसे कुछ लाइट्स देखने के लिए मिलती है गाड़ी के अंदर में। हेलोजन प्रोजेक्टर आपको देखने के लिए मिलता है गाड़ी के अंदर में। यहाँ पे आईब्रो शेप वाले डीआरएल मिलती है। नीचे में आपको मेन डीआरएल भी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे हेलोजन आपको फॉग लाइट देखने के लिए मिलेगी गाड़ी के अंदर में। क्रोम की आपको 6 स्लैट ग्रिल देखने के लिए मिलती है, प्रॉपर 6 स्लैट यहाँ पे आपको मिलते हैं ग्रिल के अंदर में। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो आपको मिल जाता है। नीचे में आप चेक कर सकते हो, ये आपको जो पार्ट चेक कर रहे हो ये एक्सेसरी का पार्ट है गाड़ी के अंदर में, अलग से लगता है। फ्रॉम द महिंद्रा लग के नहीं आता, कुछ एक्सेसरी वगैरह है, जैसे फ्रंट में ये हो गया। ये जो आप रेन वाइजर चेक कर रहे हो ये भी गाड़ी के अंदर में एक्सेसरी का पार्ट है आपका, ठीक है। तो ये कुछ बातचीत है, बाकी फ्रंट से ओवरऑल एक नंबर लगती है गाड़ी देखने के अंदर में। स्कूप वगैरह भी यहाँ पे आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलता है बोनट के अंदर, और बड़ी भारी गाड़ी लगती है देखने में। रोड प्रेजेंस एक नंबर लगती है गाड़ी की, ठीक है। साइड प्रोफाइल देख लो गाड़ी की, ऐसी कुछ लगती है आपकी साइड से देखने में आपकी स्कॉर्पियो क्लासिक। ऐसे कुछ डायमंड कट एलॉय आपको देखने के लिए मिलते हैं गाड़ी के अंदर में। अगर इनकी प्रोफाइल की बात करते हैं तो 235 65 R17 की आपको प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है। 17 इंच का डायमंड कट एलॉय मिलता है। लुक्स इसकी काफी सही लगती है, मतलब डिजाइन पर्सनली अपनी अपनी प्रायोरिटी है। मेरे को S11 के अंदर पर्टिकुलरली यही डिजाइन सही लगता है कि इसमें आप अगर बेस मॉडल में एलओएस भी चेंज करवाते हो तो यही ज्यादा मच बेटर लगेंगे एज कम्पेयर टू दूसरे एलओए के, ठीक है। यहाँ पे आपको फेंडर पे ही इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है गाड़ी के अंदर में। ओआरवी में आपको ऐसे कुछ मिलते हैं, हाथ से आपको फोल्ड अनफोल्ड करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। स्कॉर्पियो की यहाँ पे आपको एक क्लैडिंग भी देखने के लिए मिल जाती है, फुट रेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। ऊपर में मैट ब्लैक के साथ आपको रूफ रेस्ट देखने के लिए मिलती है। रियर प्रोफाइल चेक कर लो आप गाड़ी की, ऐसी कुछ आपको रियर प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की। ओवरऑल गाड़ी देखने में ना, आगे से देख लो, पीछे से देख लो, साइड से देख लो, बहुत ज्यादा भारी भरकम ऐसे रगड़ एसयूवी लगती है। और लुक्स की ही सबसे मेन बात है गाड़ी की, लुक्स का और सबसे मेन मोटिव है इसके नाम का। भाई नाम चलता है गाड़ी का, तभी आज 2025 मतलब 26 आ गया ऑलमोस्ट, अभी भी ये गाड़ी दबा के बिकती है आपकी, ठीक है। ऐसे कुछ टेल लाइट्स आती है, ये रिफ्लेक्टर का पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। देन ये आपका एलईडी बेस ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग अंदर में भी देखने के लिए मिलती है। स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। वाइपर आ गए, यहाँ पे डिफोगर आ गए, यहाँ पे हाई स्टॉप लैम्प आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ऊपर में स्पॉइलर भी आप चेक कर लो गाड़ी का, ऐसा कुछ स्पॉइलर आपको देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल बड़ी प्यारी लगती है गाड़ी देखने के अंदर में। ब्लैक में ये आपका स्टील ब्लैक कलर मिलेगा गाड़ी के अंदर में, और अगर व्हाइट में आप लोगे तो 2 व्हाइट कलर ऑप्शन मिलेंगे। एक तो डायमंड व्हाइट आता है जो थोड़ा सा आपका पीला पीला देखने के लिए मिलता है, और एक आपका एवरेस्ट व्हाइट आता है जो आप सामने में चेक कर रहे हो। ये बिल्कुल एकदम दूध सा सफेद आपको देखने के लिए मिलता है एवरेस्ट व्हाइट, बहुत ज्यादा क्लासी लगता है कलर। पियानो ब्लैक में आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है इसका पूरा पार्ट ये वाला, जिसमें महिंद्रा का लोगो भी है। कैमरा अलग से लगता है एज एक्सेसरी, फ्रॉम द महिंद्रा नहीं आता गाड़ी के अंदर में। ये भी आप जो चेक कर रहे हो रियर बम्पर गार्ड, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है महिंद्रा जेन्युइन, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, टोइन हुक यहाँ पे आपको मिलता है। लेट्स सी, एक बार एक चीज भी दिखाता हूँ आपको। अगर गाड़ी को आप जैसे अनलॉक करोगे तो लेट्स सी, यहाँ पे आपकी टेल लाइट भी फिलिंग करती है गाड़ी की, बहुत ज्यादा क्लासी लगती है। स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग अंदर में भी हो रखी है। हाँ, जो बूट स्पेस चेक कर लो गाड़ी का पूरा 90 डिग्री तक ही ओपन हो जाता है। ये चेक कर लो आप, इस एंगल पे पूरा ओपन हो जाता है। और पीछे में ऐसा कुछ आपको बूट स्पेस मिलता है। 2 बंदे पीछे में बैठोगे, 3 आगे बैठोगे, 2 आगे बैठोगे, 7 बंदे आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो। ऐसे स्कॉर्पियो के हिसाब से, ऐसे कंफर्टेबली ही ट्रैवल करते हो आप, ठीक है। अगर बूट स्पेस नहीं चाहिए, मतलब अगर 7 सीटर नहीं चाहिए, तो इसको बूट स्पेस भी बना सकते हो। ये आपकी ऐसे कर लग के, और वो आपका बंद जाएगा और पूरी की पूरी फोल्ड हो जाएगी, दोनों की दोनों सीटें। और 7 सीटर की नहीं, आपकी 5 सीटर के साथ गाड़ी हो जाएगी, बूट स्पेस बन जाएगा। और इन सीटों को आप चाहो तो लगा भी सकते हो, 7 बंदे कहने के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन थोड़ा गांव देहात में जाओगे तो अच्छे खासे मतलब 10-12 बंदे भी भर लेते हैं गाड़ी के अंदर में, ठीक है। ओवरऑल गाड़ी बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। अंदर में आप चलते हो, इसका इंटीरियर चेक करोगे, लेट्स सी।
तो ऐसी कुछ आपको डोर ट्रिम देखने के लिए मिलती है। पूरा बीच कलर की ही आपको ट्रिम मिलेगी। यहाँ पे पियानो ब्लैक अलग से आपको हाईलाइट देखने के लिए मिलते हैं। चारों के चारों पावर विंडोज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। डोर ओपनर यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। 4 स्पीकर का सेटअप आपको मिलेगा गाड़ी के अंदर में। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी आप रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की जो स्किड प्लेट है ये भी एक्सेसरी का पार्ट है गाड़ी के अंदर में। सीट्स कवर भी एज ए महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरी का पार्ट है, ये आप लगवा सकते हो। स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग वगैरह भी हो रखी है इसके अंदर में, और ऐसे कुछ लगते हैं आपके देखने के अंदर में। इंटीरियर आप चेक कर सकते हो गाड़ी का। ओवरऑल ऐसा कुछ आपको इंटीरियर देखने के लिए मिलता है स्कॉर्पियो क्लासिक S11 के अंदर में। लेट्स से अगर आप अंदर में आते हो तो यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलता है, चलो दिखाता हूँ। सबसे पहले लाइट्स ऑन करोगे आप, हेलोजन लाइट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गाड़ी की आपको चाबी से लगानी पड़ती है प्रॉपर। इसको जैसे ही आप ऑन करोगे तो यहाँ पे आपका ऐसा कुछ स्वाइप करता है, ये चेक करो। तो ये जो सेम आपका स्कॉर्पियो में पहले आता था वो सेम आपको यूनिट यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ये आपकी थोड़ी ग्रीन टाइप की आपको लाइट्स मिलती है, और यहाँ पे आपका ये स्वाइप वगैरह करता है। बहुत क्लासी सा लगता है देखने के अंदर, और ये इंटीरियर की फील रहती है देखने के अंदर में, बढ़िया लगता है। बाकी एंड्रॉइड प्लेयर आपको यहाँ पे मिल जाता है। एसी की कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक वाला मिलता है आपको। SRS एयरबैग यहाँ पे मिलते हैं आपको। स्कॉर्पियो की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। नीचे में ग्लव बॉक्स में भी काफी अच्छी स्पेस आपको देखने के लिए मिलती है। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक आता है। ओवरऑल गाड़ी के अंदर में बैठने के बाद है ना, थोड़ी आपको ऐसे फील आती है भाई गैंगस्टर टाइप की। व्हाइट में बैठा हूँ, हालांकि देखो एवरेस्ट व्हाइट है, लेकिन फिर भी भाई मतलब फील तो है गाड़ी के अंदर में, नो डाउट। स्कॉर्पियो एन भी आप चेक कर सकते हो भाई, बढ़िया तो वो भी लगती है भाई। मतलब दोनों ही गाड़ी अपनी अपनी जगह एक नंबर है। लेकिन इसकी बात करते हो ना, थोड़ी फैन फॉलोइंग अलग आ जाती है। मतलब इसको आप कहीं लेके निकलोगे ना तो लोग नो डाउट मुड़ के देखेंगे भाई, ये देखना। मतलब चीज तो है भाई, महिंद्रा ने कुछ चीज ही बना रखी है। इस गाड़ी को बेचने के लिए ज्यादा कोई लोड वगैरह कुछ नहीं है, अपने नाम से बिकती है भाई। जबकि कोई अपडेट वगैरह भी खास आ नहीं रखा गाड़ी के अंदर में। और मतलब वीडियो में कहने के लिए मैंने बोल दिया नहीं अपडेटेड, कहने का मतलब ये था कि नहीं है, आपकी नया मॉडल है, बिल्कुल फ्रेश मॉडल है। तो ये मॉडल है, हालांकि कोई अपडेट ऐसे है नहीं गाड़ी के अंदर में, सब कुछ वही आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन वही है भाई, नाम चलता है भाई, गाड़ी का नाम से बिकती है भाई। और लुक्स तो है भाई एक नंबर भाई। बाकी देखना मतलब रिबिन वगैरह लग के मतलब एक नंबर लगती है गाड़ी, कुछ भी कहो। यहाँ पे नॉर्मली आपको स्टीरियो देखने के लिए मिलता है, एंड्रॉइड प्लेयर। कोई भी आपको एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी वगैरह नहीं मिलती, लेकिन सही है भाई। मतलब लोगों को चाहिए भी नहीं भाई। मतलब लोग कहते हैं इसमें फीचर नहीं आते, फीचर नहीं आते। अब जो स्कॉर्पियो ले रहा है ना उसको नहीं चाहिए भाई फीचर। जो क्लासिक ले रहा है ना उसको फीचर चाहिए ही नहीं। अगर उसको फीचर चाहिए ना तो वो उस पर जा सकता है, ऐसे उसके पास ऑप्शन है स्कॉर्पियो एन का, ठीक है। तो ये वो जाता ही इसलिए है कि एकदम रगड़ रो चीज मिले मेरे को, कोई ज्यादा तामझाम नहीं मिले। मेरे को अपने लेवल की गाड़ी चाहिए, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो चीज है भाई, और अपने लेवल पे अच्छे खासे फीचर देती है ये। वार्म को देखो एडजस्ट वगैरह यहाँ से कर सकते हो। फ्यूल एरियो देखो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। डिफोगर का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे स्टीरियो के सारे कंट्रोल भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। लाइट्स की कंट्रोल यहाँ पे, वाइपर की कंट्रोल यहाँ पे, और ये आपको इसकी इसकी देखने के लिए मिलती है। ये आपका क्लस्टर की यूनिट बहुत सही लगती है, मतलब एकदम रो लगती है। और ये वैसे बढ़िया है मेरे हिसाब से। अगर पंजा वगैरह दो ना तो सुई ऊपर चढ़ती है भाई। ये मतलब थोड़ी ऐसा फील देती है भाई सुई, मतलब एकदम मेरे को सही लगती है एनालॉग वाली डिजिटल के कंपैरिजन में। दो ऐसी इवेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं क्रोम वगैरह के साथ में। ये आपका ऐसा कुछ आ गया स्टीरियो, 4 स्पीकर के साथ कनेक्ट है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है। नीचे में 12 वोल्ट का सॉकेट, कुछ स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आप देखते हो तो सेंटर कंसोल आपको ये वुडन फिनिश के साथ मिलता है। मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है। रबराइज पार्ट मिलता है यहाँ पे आपको। 2 कप होल्डर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये कुछ बात होगी आपकी इंटीरियर की स्कॉर्पियो क्लासिक की। अब एक बार पीछे में भी आपको दिखाता हूँ क्या कुछ मिलेगा। मैनुअल सीट्स वगैरह मिलती है, मेरे हिसाब से मैंने एडजस्ट कर ली है ड्राइवर वाली सीट आपकी। और मैं पीछे जाके अगर आपको चेक कराऊं तो सबसे पहले डोर ट्रिम आप चेक कर सकते हो। सेम ही ट्रिम आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ भी रख सकते हो आप। बोतल होल्डर यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये पावर विंडोज का स्विच आ गया। स्कॉर्पियो की स्किड प्लेट अगेन एक्सेसरी का पार्ट है। और ये पीछे में आपको ऐसे कुछ इसकी सीट देखने के लिए मिलती है, बेंच सीट है। इसमें आप कैप्टन सीट वाला मॉडल भी इसका ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ये देखो भाई, यहाँ पीछे में आप आते हो, हेडरेस्ट वगैरह आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, तो आप एडजस्ट करके आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो। बाकी पीछे से ना ज्यादा ऐसा लगता है कि आप ज्यादा ऊंचाई पे बैठे हो, आगे तो थोड़ा कम लगता है, लेकिन पीछे बैठते हो ना तो प्रॉपर ऐसे लगता है आप ऊंचाई पे बैठे हो अच्छे खासे लेवल पे। बीच में आर्मरेस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। 2 ऐसी वेंट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। कप होल्डर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ओवरऑल इंटीरियर आपको ऐसा कुछ लगता है भाई पीछे से देखने में बढ़िया वाली बातचीत आती है। 2 सीट के पीछे पॉकेट्स वगैरह आ गई आपकी, और स्पेस वगैरह ऐसे स्कॉर्पियो के हिसाब से काफी बढ़िया मिलता है। 3 बंदे खेलने के लिए 3 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे 4 भी सीट के अंदर आ जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ी सीट्स मिलती है आपको पीछे। इसकी जो बीच वाली है ये बेंच सीट, ठीक है।
तो ये थी आपकी ओवरऑल महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक नई अपडेटेड तो देखो कोई अपडेट है नहीं गाड़ी के अंदर में, लेकिन यही है भाई, नया मॉडल है, बिल्कुल फ्रेश मॉडल है, तो ये मिलेगा आपको नए वाले स्कॉर्पियो एन के मॉडल के अंदर में। फीचर्स वगैरह ओवरऑल स्कॉर्पियो के हिसाब से सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अगर और ज्यादा फीचर्स का शौक है कि भाई मेरे को तो सारी चीजें चाहिए, एडास भी चाहिए, कैमरा भी आपका आगे कैमरा भी चाहिए, सेंसर भी चाहिए, तो आप अगेन इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। इसकी भी पूरी वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएगी, कोई सी भी वेरिएंट की, ठीक है। तो इसकी तरफ भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर फीचर वगैरह नहीं चाहिए, एकदम स्कॉर्पियो क्लासिक ही चाहिए, अगर माइंड में बन रखी है, सपना है, वो ड्रीम है, जो भी है, तो आप इसकी तरफ ही जाओगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब आप इसमें ब्लैक कलर में भी जा सकते हो, जो स्टील ब्लैक आता है आपकी नियो के अंदर, आप चेक कर रहे हो वो वाला। और ये आप इसकी तरफ भी जा सकते हो, जो आपका एवरेस्ट व्हाइट कलर है। डायमंड व्हाइट थोड़ा सा पीला लगता है, लेकिन एवरेस्ट व्हाइट बहुत ज्यादा व्हाइट लगता है और बढ़िया लगता है देखने के अंदर, प्रेजेंस देता है आपकी गाड़ी की, ठीक है। तो बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस के बारे में। 16,71,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है इसका ये टॉप मॉडल S11, और ऑलमोस्ट 20.5 लाख रुपए ऑन रोड कॉस्ट करेगी। वो सिटी टू सिटी वेरी करता है भाई, तो ऐसे कुछ करके आपका प्राइस गाड़ी का देखने के लिए मिलता है। एवरेस्ट